हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अ न्यू स्टोरी। एंड जब मैंने स्टोरी सुनी थी, जब मेरे को स्टोरी बताई थी, ये किस्सा बताया था, तब मेरे को ना समझ में आया था कि प्यार कितनी अजीब चीज़ है। अगर आपको प्यार मिल जाए तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, पर अगर प्यार नहीं मिला ना तो आपको खुद से भी दूर कर देता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ हमारे विनोद के साथ। विनोद जो था वो अभी अभी नौकरी स्विच कर रहा था। वो अभी एक अच्छे आईटी फर्म में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा था और उसकी एक डिसेंट सैलरी हो गई थी और करियर में अब अच्छा कर रहा था। तो घर वालों को सिर्फ चिंता थी तो शादी की थी। तो घर वाले उसके लिए एक लड़की या रिश्ता देख रहे थे कि कहीं अच्छी जगह उसका रिश्ता अगर हो जाता है तो घर वालों की आखिरी चिंता भी ख़त्म हो जाएगी कि हाँ, बच्चा सेटल हो गया करके। बट जब भी शादी की बात आती थी तो विनोद ना जल्ला उठता था। क्यों? क्योंकि उसका ना एक 4.5 साल का रिलेशनशिप था प्रीवियस, जिसमें ना उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी किसी और से हो गई थी। एंड विनोद उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था एंड बहुत ज़्यादा उसमें था कि नहीं, मेरे को तुम्हारे साथ ही रहना है। लेकिन जब उसको वो धोखा मिला था तो उसने ये चीज़ कर ली थी कि ठीक है, तुम मेरी नहीं हो सकी तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा हमेशा रहूँगा। तो खुद से एक प्रॉमिस करके चलता था कि मेरे को किसी से शादी नहीं करनी। एंड घर वाले जब भी उसको लड़की की फ़ोटो या कुछ ऐसा रिश्ते की बात करते थे तो चिल्ला देता था कि मेरे को नहीं करनी शादी। घर वाले थोड़े परेशान होते थे, बट ठीक है, अब जब लड़का ही नहीं मान रहा तो कैसे। टाइम निकलता गया, फिर अपने विनोद को भी थोड़ा बहुत रियलाइज़ होने लगा जब उसने देखा कि वो भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई है और उसको अब पता भी नहीं है, याद भी नहीं है शायद विनोद है कि नहीं है। तो इसने भी सोचा कि मॉम डैड अकेले रहते हैं एंड अब इसको भी फील होने लगा था कि मॉम डैड शायद बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो इसने भी डिसाइड किया कि ठीक है, कहीं सोचेगा, कुछ ऐसा करेगा। तो ऐसे ही ढूंढ रहे थे तो एक रिश्ता आता है प्रियंका का। उसके पापा कॉल करते हैं, न्यूज़पेपर या किसी के थ्रू रिश्ता आया। विनोद के पापा से बात हुई, विनोद के पापा को रिश्ता कंपैटिबल लगा तो उन्होंने ये चीज़ विनोद को बताई। विनोद रेडी। विनोद ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा प्यार कर पाएगा या बहुत ज़्यादा भरोसा कर पाएगा, बट वो कहीं ना कहीं ये था कि ठीक है, मॉम डैड की खुशी के लिए मैं शादी कर लेता हूँ। विनोद ने कहा कि ठीक है, बात करते हैं। तो ये लोग मिले, बातचीत हुई। इसने प्रियंका को देखा तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली दिमाग में अपनी एक्स थी। बट कहीं ना कहीं ये था कि ठीक है, जिस तरीके से प्रियंका ने इसकी मॉम डैड को ट्रीट किया था, इसको लग रहा था कि हाँ, ये लड़की मेरे घर के लिए ठीक है। एंड ब्रॉड माइंडेड था तो ऐसा कुछ नौकरी वगैरह से प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये रिश्ता भी काफ़ी अच्छे से कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे फिक्स हो गया था। उसके बाद प्रियंका, लेकिन प्रियंका की एक शर्त थी। हाँ, प्रियंका ने ये चीज़ बोली थी विनोद को कि शी इज़ नॉट रेडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो 6 से 1 साल लेना चाहती, 6 महीने से 1 साल तक लेना चाहती है टाइम टू नो द पर्सन। इफ़ शी इज़ ओके देन वो जाएगी। विनोद ने भी कहा कि हाँ, मैं भी जान लूँगा, तो इतनी जल्दी नहीं करते, टाइम जा ही रहा है तो ठीक है। अभी किसी गलत इंसान के साथ पूरी लाइफ टाइम रोने से अच्छा 1 साल रह के देखते, बात करके देखते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि हाँ, एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ। जो प्रियंका थी, प्रियंका की जो जॉब थी वो पुणे में थी और अपना विनोद ना बेंगलोर में रहता था, बेंगलोर में जॉब करता था। तो इन लोग का डेली मिलना वगैरह तो नहीं होता था, पर फैमिलीज़ को पता थी, बातें होती हैं करके। तो ये लोग 1 महीने में कभी विनोद चला गया पुणे या फिर वो बेंगलोर आ गई, तो ऐसे ये लोग मिलते थे। विनोद को एक सपोर्ट जो वो सीख कर रहा था वो उसको मिल गया था। एंड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो अभी भी नहीं करता था, पर हाँ, थोड़ी बहुत आदत लगने लगी थी और चीज़ें वापस से करने लगा था, केयर करने लगा था जो वो सोचता था कि कभी नहीं कर पाऊँगा। तो उसका एक पर्सपेक्शन चेंज हो गया था कि मैं अब प्यार नहीं कर सकता से थोड़ा थोड़ा वो पिघलने लगा था। ये चीज़ उसने प्रियंका को अपना पास्ट ना सीधे सीधे बता दिया था कि प्रियंका, मेरा ऐसा ऐसा पास्ट था एंड बहुत मुश्किल है मेरा तुम पे भरोसा करना, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ करके। एंड प्रियंका का भी जो भी पास्ट रहा होगा वो प्रियंका ने उसको बता दिया था। एंड दोनों मैच्योर थे तो दोनों को एक दूसरे के पास से प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों ने उस चीज़ को समझ लिया था कि हाँ ठीक है, जो भी पास्ट था वो हो गया, यहाँ से एक दूसरे के साथ रहना है करके। मिलने लगे, बातें होने लगी। विनोद को धीरे धीरे वापस से प्यार का एहसास होने लगा कि दैट ही इज़ ऑल्सो गेटिंग इन टू लव अगेन। एंड प्रियंका को भी ये था कि प्रियंका भी चाह रही थी, विनोद गुड लुकिंग था, सब अच्छा था, तो प्रियंका भी चाह रही थी कि विनोद के साथ वो कंटिन्यू करे अपनी आगे की लाइफ।
तो इन लोगों ने डिसीजन घर पे बता दिया कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है एंड वी कैन थिंक ऑफ मूविंग अहेड। शादी फिक्स हो गई, घर वालों को सब कार्ड वार्ड दे दिया, सब हो गया, शादी हो गई इनकी अच्छे से, सब बढ़िया था। अब जैसा मैंने बताया कि प्रियंका पुणे में रहती थी एंड अपना विनोद बेंगलोर में रहता था, तो अब शादी के बाद तो मूव इन करना पड़ेगा साथ में। तो कुछ टाइम तक हो गया। अब प्रियंका जो थी वो जॉब स्विच करने की कोशिश कर रही थी एंड साथ में ये भी। अब विनोद का ये गोल था कि वो पुणे में कोई जॉब मिल जाए एंड प्रियंका ऑब्वियसली चाहती थी बेंगलोर आ जाए, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो हुआ क्या कि प्रियंका का जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म होने वाला था एंड विनोद का तो अपना काम चल रहा था। तो प्रियंका ने विनोद से बोला कि यार मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म होने वाला है एंड आई ट्राई टू टेक अ न्यू प्रोजेक्ट जो बेंगलोर में ही हो, तो वहीं से अपन साथ में रहेंगे करके। तो विनोद वॉज मोर देन हैप्पी। अब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट जब ख़त्म होने वाला था तो इतना कुछ इनके पास काम था नहीं। हाँ, प्रियंका का जो ऑफिस बैकग्राउंड था उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रियंका की टीम में 6 लोग थे, जिसमें से 4 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, इंक्लूडिंग मैनेजर। मैनेजर ही मतलब मेल था, तो इंक्लूडिंग मैनेजर 6 लोग थे एंड जिसमें 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। ठीक है। अब हुआ क्या कि प्रोजेक्ट में काम बचा नहीं है, तो अब सब लोग आए तो थे शादी में, बट वो प्रियंका से बोले कि चलो चलो एक ट्रिप प्लान करते हैं, सब लोग चलेंगे एंड नो वन विल टेक देयर फियांसेस और हस्बैंड्स और स्पाउस। कि मतलब ऐसा रहेगा कि सब लोग चलेंगे घूमेंगे, लेकिन कोई अपनी फैमिली को इंक्लूड नहीं करेगा भाई, ये ऑफिस ट्रिप टाइप का रहेगा, ऑफिस कलीग्स के साथ घूमेंगे। तो अब ठीक है, प्रियंका ने कहा कि ठीक है मैं बात करके बताती हूँ। तो ठीक है, अब इसने प्रियंका ने कॉल किया विनोद को। विनोद वाज लाइक ठीक है तुम जाओ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ एंड मुझे पता है कि तुम मैच्योर हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा करके, जाओ बढ़िया। तो इनका ऑफिस ट्रिप प्लान हुआ कि हम लोग पहले तो देहरादून जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, फिर वहाँ से पूरा नॉर्थ वो मनाली शिमला करते हुए आएंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्या हुआ कि प्रियंका की फ़्लाइट थी, तो प्रियंका ने क्या किया, प्रियंका ने मतलब उनकी सब लोग फ़्लाइट गई दिल्ली, दिल्ली से वो लोग वाया बस या ट्रेन ऋषिकेश गए। अब ये तो अपने काम में था, मैच्योर था, तो इनसिक्योरिटी नहीं थी, बट ओवरथिंकिंग कहीं ना कहीं पुश इन कर देती है अगर आप किसी के बारे में केयर करो तो इसको भी थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज ऐसी होने लगी थी कि यार कॉल क्यों नहीं किया, ओवर थिंकिंग ठीक है कि नहीं है। तो ये ना कॉल कर रहा था बार बार। तो वहाँ पे वो लोग रिवर राफ्टिंग वगैरह किए, उसके बाद बैठे होंगे कहीं पे, तो उसके कॉल्स आ रहे थे बार बार। तो वहाँ पे एक लड़का था सौरभ। ठीक है, तो सौरभ ने उसको ऐसे ही टॉन्ट किया कि ट्रस्ट नहीं है क्या तुम पे जो इतने फ़ोन आ रहे हैं। तो प्रियंका ने बताया कि नहीं नहीं ट्रस्ट है, कुछ ऐसे पूछना होगा, बात करनी होगी करके। प्रियंका जब साइड में गई तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अब तुमने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया। तो उसको कहीं ना कहीं सौरभ की बात ना याद आ गई कि अरे यार इसको ट्रस्ट नहीं है क्या, बट उसने कुछ बोला नहीं। फिर हुआ क्या कि इन लोग की बातें हुई, इसने बताया कि रिवर राफ्टिंग वगैरह की, वीडियोस वगैरह भेजे, और ठीक है उसने बताया कि ठीक है मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था इसलिए कॉल कर रहा था, बाकी कोई इशू नहीं है। इनकी बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद ये लोग मतलब ट्रिप कंटिन्यू करने लगे, घूमने फिरने लगे करके, एंड ये अपना वापस काम में बैठ गया। तो हुआ क्या कि और हाँ, इसने ना अपनी फ्रेंड का नंबर उसको भेज दिया था विनोद को कि इनकेस अगर मेरा फ़ोन वोन ना लगे तो इसको कॉल कर लेना करके। ठीक है, अब विनोद अपना काम कर रहा है। इनकी ना एक कैंपिंग नाइट थी, जिस दिन इनकी रिवर राफ्टिंग थी फर्स्ट डे, उसी दिन शाम को इनकी कैंपिंग नाइट थी, जिसमें मतलब सब ऐसा बॉन फायर करके चारों तरफ बैठ के सब मज़े कर रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे सब, इनकी ऑफिस की चीज़ें चल रही थी। तो अब पार्टीज़ में क्या रहता है, ऑफिस पार्टीज़ में जनरली क्या होता है कि ड्रिंक्स अलाउड रहती हैं। तो वहाँ से ना सौरभ ना ड्रिंक्स ले आया। अब ड्रिंक्स ले आया तो ड्रिंक्स, वैसे तो प्रियंका ड्रिंक नहीं करती थी, बट इनका जो भी गेम्स होते थे तो वो लोग ये लोग खेल रहे थे, तो उसमें ड्रिंक करना ही था। तो इसने ना मैसेज कर दिया कि, और पता था विनोद को ही पता था, विनोद काफ़ी ओपन माइंडेड था, तो विनोद को इससे प्रॉब्लम नहीं थी, बस विनोद ये चाहता था कि मुझे बताते रहो। तो इसने मैसेज किया कि ऐसा ऐसा है एंड वी आर प्लेइंग अ गेम करके। तो एंड इसने बताया कि मैं जो मेरी फ्रेंड है वैशाली, मैं उसके साथ ही टेंट शेयर करूँगी, बाकी सबके अपने अलग अलग टेंट है।
उसने कहा ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हुआ क्या कि इनका गेम वेम चल रहा था, तो गेम वगैरह में ना सौरभ गिटार अच्छा बजाता था, तो गाने वाने जब हुए थे तब भी एक दो स्टेयर्स हुए थे इनके, जिसमें वैशाली ये देख रही थी कितना अच्छा गिटार बजाता है, बट सौरभ के कुछ अलग इंटेंशंस थे। एंड सौरभ वॉज अनमैरिड, तो अभी वो ना देख ये चीज़ें नोटिस कर रहा था कि ये प्रियंका मुझे देख रही है। तो उसने भी कुछ ऐसी बातें बोली, फ्लर्टिश लाइंस वगैरह बोलने लगा कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, ये वो करके जो भी है, बहुत मतलब उससे उसकी तारीफ़ करने लगा, जो कि ऑब्वियसली हर लड़की को पसंद है कि कोई भी उसकी तारीफ़ करे। तो सौरभ उसकी तारीफ़ कर रहा था, कहीं ना कहीं वो तारीफ़ के साथ ये भी बोल रहा था कि वो ये दिखाना चाह रहा था बातों बातों में कि विनोद इज़ नॉट द राइट पर्सन टू बी विथ। और वो बोल रहा था कि ट्रस्ट नहीं है देखो, और बार बार कॉल कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हें बेंगलोर बुलाना चाहता है। एंड क्योंकि ये लोग ड्रिंक कर रहे थे ना, तो प्रियंका का माइंड ऑब्वियसली ब्लॉक था, उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा था, कहीं ना कहीं उसको चीज़ें लगने लगी थी कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं क्यों छोड़ूं मेरी टीम, तुम आ जाओ पुणे। तो उसके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें होने लगी थी। बट बाकी के जो लोग थे, जो वैशाली थी या उसके फ्रेंड्स थे, वो लोग सब मज़े कर रहे थे, बट ये सौरभ जो था बातों बातों में उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या कि 2-3 बज गए, नाचते गाते मस्ती करते हुए, ड्रंक हैं सब लोग। तो अब सौरभ ने मतलब कुछ उनकी बात हुई होगी, एंड ये अपनी प्रियंका सौरभ के साथ टेंट में चली गई। एंड वहाँ पे जब ये टेंट में गई, अब इसने तो फ़ोन नहीं किया था विनोद ने, क्योंकि इसको लग रहा था कि ठीक है वो सो जाएगी थक के, जैसा भी है सुबह मेरे को कॉल कर लेगी। अगली सुबह जब हुई तो अपनी प्रियंका उठी, प्रियंका ने सबसे पहले अपनी फ़्लाइट बुक की बैंगलोर के लिए, एंड अपने मैनेजर को बोला कि नहीं, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड शी वांटेड टू लीव टू बैंगलोर, एंड शी इज़ वो बीच में ही ट्रिप छोड़ के वापस बैंगलोर जाना चाहती है। तो अब मैनेजर ने भी कहा कि ठीक है, मैं कुछ बोल तो सकता नहीं हूँ, चले जाओ करके। एंड अपने विनोद को भी इसने कुछ बताया नहीं कि ये बैंगलोर आ रही है, क्या कर रही है। इसने बस विनोद से बोला कि कहाँ हो तुम करके, तो उसने बताया कि मैं घर पे हूँ, मेरा आज हाइब्रिड मॉडल में काम करता है, घर से कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरे को मिलना है। तो उसने कहा कि तुम तो देहरादून में हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ, तुम मिलो मेरे से, मेरे को कुछ बात करनी है। उसने कहा ठीक है, बात करते हैं। ये आई, इसने पहले पूछा कि एकदम से क्या हो गया, ये वो तुम आ क्यों गई। तो उसने बताया प्रियंका ने कि आई वांटेड टू शेयर यू समथिंग, एंड होता क्या है कि मैं ना चाहती तो ये चीज़ छुपा लेती, बट कहीं ना कहीं मैं नहीं छुपा पाऊंगी, तो तुम रिएक्ट मत करना। उसने कहा ठीक है, बताओ क्या हुआ। तो इसने बताया इसको, विनोद को, कि लास्ट नाइट शी शेयर्ड द बेड विथ सौरभ, एंड कुछ चीज़ें हुई वहाँ पे। अब ये ना विनोद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि एक तो उसने 4.5 साल का उसका रिलेशनशिप था, एंड देन ही स्टार्टेड लविंग अगेन, और उसके बाद भी ये हुआ। तो वो ना एकदम कांप सा गया, वो बैठ गया, एकदम शांत हो गया, उसके आंसू निकलने लगे, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, एंड ही इज़ नॉट गेटिंग कि क्या हुआ एकदम से। कल तक वो खुश था, आज सुबह भी वो खुश था, उसको कॉल आता है कि मिलने आ रही है, तब भी वो खुश है, एंड अगेन एक स्नैप ऑफ अ सेकेंड में सब खत्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। तो उसने कहा कि तो तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम अच्छा हुआ इससे अच्छा नहीं बताते, मेरे दिमाग में चीज़ आ गई। तो रो रही थी, उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को ये चीज़ें बतानी थी, मेरे से नहीं हो रहा था, एंड आई लव यू, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो उसने विनोद ने कहा कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, एंड तुम चिंता मत करो, थिंग्स आर गुड। तो इसको लगा कि हाँ यार चलो सब सही हो गया, कोई वो नहीं है। उसने कहा ठीक है, मेरी ना एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो काम कर लेता हूँ। ठीक है, ये बैठा हुआ है लैपटॉप पे, एंड ये ना टाइप कर रहा है कुछ कुछ, एंड इसने देखा कि मेल वेल होगा करके कुछ, तो इसने कुछ ऐसा पूछा नहीं। ही वॉज राइटिंग अ मेल टू हिज फ्रेंड, जो कि मेरा फ्रेंड है, उसको उसने मेल लिखा, उसमें उसने सारी चीज़ें बताई, एंड द वे ही रोड लग रहा था कि पूरा हार्ट ब्रोकन है, ही इज़ नॉट अलाइव, ही इज़ ऑलमोस्ट डेड। उसने उसको सारी चीज़ें बताई जो हुई थी मेल करके, एंड उसने बोला कि प्रियंका सब्जियां नहीं है, प्लीज़ सब्जियां ले आओ।
जब प्रियंका गई एंड वो आई तो उसने देखा कि ही हंग हिमसेल्फ। तो ऑब्वियसली शॉक थी, कुछ समझ में आया नहीं क्या हुआ कैसा हुआ। एंड इन दैट मेल जब ये चीज़ें हुई, जब चीज़ें खुली, घर वालों को पता चला, उसके अगेंस्ट पे बातें हुई, बट उसका फ्रेंड आता है जो मेरे भी फ्रेंड है, मेरे ऑफिस कलीग हैं, वो उनका फ्रेंड था विनोद। तो विनोद ने ना मेल में कुछ चीज़ें पॉइंट्स लिखे थे कि इट्स नॉट हर फॉल्ट टू बी विद दैट पर्सन, इट्स माई फॉल्ट कि आई ट्रस्टेड हर अगेन, like I trusted someone again. And secondly he said ki don't do anything against her, it's completely my call जो भी मैं कर रहा हूँ। एंड थर्डली उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये ज़रूर पूछना कि वॉज शी हैप्पी विद सौरव। तो ये उसने कुछ पॉइंट्स ऐसे लिख के दिए थे एंड ही हंग हिमसेल्फ। तो कहीं ना कहीं बात सिर्फ इतनी सी है कि ऑब्वियसली सुसाइड इज़ नॉट अ पॉइंट, इट्स नॉट अ सल्यूशन, बट कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती है। एंड व्हाट आई फील अबाउट, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ही शुड हैव टेकन डिवोर्स, बट डू यू रियली थिंक कि इंडिया के मेंस लॉज जस्टिफाई करते हैं डिवोर्स को? लाइक ऑब्वियसली सम डू, बट नॉट एवरी टाइम। लाइक एलिमनाई, अभी अतुल सुभाष का केस एवरी वन नोज, सो देर आर द थिंग्स दैट एवरी वन शुड बी अवेयर ऑफ। अभी विनोद ने क्या किया, विनोद तो हमारे साथ नहीं है, प्रियंका के अगेंस्ट कुछ वो नहीं हुआ था, कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके मॉम डैड ने मना कर दिया कुछ भी करने से। शी इज़ कम्प्लीटली सेपरेटेड, शी इज़ इन टू द गिल्ट, बट विनोद इज़ नो मोर। सो दिस वॉज द ट्रू स्टोरी शेयर्ड बाय माई फ्रेंड, जो कि उसके फ्रेंड के साथ हुआ था, ऑफिस कलीग ही हैं जिन्होंने बताया। तो अगर आपके पास भी कुछ हो तो आप यहाँ हैंडल आ रहा है, आप उस पर लिख के भेज सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। I'll be back with more stories, and till then take care, bye bye.